We have our social media lead who is in exile, Azhar Mashwani. His two brothers, who are not in politics, nothing to do with politics, have been abducted for over a month or so. He was supposed to attend today. He tweeted yesterday that I'm in London and I'm going to attend and talk about my two elder brothers that are abducted. He got a call from an unknown number, well, using his brother's mobile, who's abducted, saying that if you attend this, we will now kidnap you or abduct your parents as well. So we don't want you to attend. नाज़रीन, बरतानवी पार्लियामेंट में आज PTI के जो जुल्फी बुखारी हैं और दीगर लोगों की तरफ से एक मीटिंग अरेंज की गई थी, जिसके अंदर अज़हर मशवानी ने भी शामिल होना था, लेकिन वो नहीं हुई, जिसके ऊपर मुबैना तौर पर जुल्फी बुखारी का ये कहना है कि उनको एक फ़ोन कॉल आई और बताया गया जिस तरह तुम्हारे भाई उठा लिए गए हैं, इस तरह तुम्हारे वालिदैन को भी उठा लिया जाएगा, ये रिपोर्ट किया जा रहा है। और जिसके बाद वो वहाँ पे नहीं आए, लेकिन वहाँ पर महर कुरैशी और दीगर लोग मौजूद थे, जबकि तकरीबन 2 दर्जन के करीब MPs, लॉर्ड्स और तमाम दीगर पार्टी के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो सारे वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पे पाकिस्तान की मौजूदा जो सूरत हाल थी उसको डिस्कस किया गया। इसके अंदर हम आपको जो नाज शाह हैं ब्रैडफोर्ड से जो MP हैं उनकी हम आपको गुफ्तगू सुनाने जा रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि आप इमरान खान जैसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने 9 मई करवाया और ये सारा मामला हुआ, उसके ऊपर उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। मैंने बेशक इमरान खान की गवर्नमेंट थी, बेशक PLMN की गवर्नमेंट थी, सबके साथ काम किया हुआ है, हर हाई कमिश्नर के साथ काम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे, क्योंकि मेरी एक डायस्पोरा कम्युनिटी है ब्रैडफोर्ड में। मगर जैसे कि ये अब यूनाइटेड नेशंस तक बात पहुंच गई है और वहां से रिपोर्ट निकली है, तो ये अब पाकिस्तान की इंटरनल गुफ्तगू नहीं रही, ये दुनिया की गुफ्तगू हो चुकी है। अच्छा मैडम, बात ये कि एक जो बड़ा इन सब चीज़ों के पीछे कहा जा रहा है कि जो 9 मई को वाक़यात हुए थे, जो पाकिस्तानी फ़ौज के इंस्टॉलेशन पे अटैक हुआ था, वो इसके पीछे ये एक बड़ा सबब है कि जो ये क्रैकडाउन। तो 9 मई के वाक़यात को आप कैसे समझती हैं? क्या समझती हैं कि जो बड़ा इल्ज़ाम लग रहा है इमरान खान साहब पे कि वो उसके मास्टरमाइंड थे, क्या आप सपोर्ट करती हैं इस तरह के एक्ट्स को? क्या आप समझती हैं, एक सवाल मेरा ले लें, क्या आप समझती हैं कि ये जो हुआ था 9 मई को वो ठीक था, और जो पाकिस्तान आर्मी पे अटैक हुए थे इतनी ज़्यादा इंस्टॉलेशन पे, एज ए ब्रिटिश सिटीजन एंड पार्लियामेंटेरियन, अगर ये MI की बिल्डिंग पे हुआ होता, हेडक्वार्टर पे हुआ था, तो आपका क्या रिएक्शन होता? देखें, जब अमेरिका में हुआ था जो 6 जनवरी में, तो क्रैकडाउन हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इंडाइट किया गया था, रेजरेक्टेड, ये जो अटैक थी कैपिटल हिल पर उसने की थी। मगर फिर भी डेमोक्रेटिकली वो तो रिपब्लिकन का नॉमिनी है, प्रेसिडेंट के लिए चल रहा है ना, बेशक उस पर केस भी है, मगर फिर भी वो हिस्सा तो ले रहा है ना, डेमोक्रेसी में हिस्सा ले रहा है। और यहाँ के देखें, जो पुलिस की जो गैर कानूनी काम है, चाहे वो आर्मी पर हमला, चाहे वो किसी भी दफ्तर पर हमला, वो कानून के तरीके से उनको पाकिस्तान का पूरा हक है और बिल्कुल दुरुस्त है कि उन लोगों को जिन्होंने ये चीजें की हैं उनको कोर्ट के जरिए, उनको लीगल जरिए, उनको जो भी फैसले हैं वो करें, वो उनकी जुडिशरी का मैटर है। ये रिपोर्ट, ये जो आज रिपोर्ट जिसकी वजह से मीटिंग हुई है, ये मीटिंग हुई है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट की वजह से, इसलिए ये मीटिंग हुई है। और मैं कभी भी पाकिस्तान की जुडिशरी में या मेरा काम नहीं है उनको कहना कि आप कैसे चलाते हैं कैसे नहीं, उनके मुल्क को चलाने का मेरा नहीं है। मगर ये मैं जरूर कहूंगी कि जब यूनाइटेड नेशंस की वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आई हो और वो कहते हैं, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि देखें इमरान खान को रिलीज करना चाहिए, तो मैं ये